अनंत हरि कथा अनंत। श्री कृष्ण की आज्ञा से यादवों का द्वारकापुरी को प्रस्थान। बोलिए द्वारकाधीश की जय। तो श्री कृष्ण की आज्ञा से यादवों का द्वारकापुरी में प्रस्थान। हरि अनंत हरि कथा अनंता 56वें अध्याय से जीवन निर्वंता। देखो 56 भोग किसके लगते हैं? भगवान द्वारकाधीश के कृष्ण मुरारी लाल के। और देखो 56वें अध्याय में और विष्णु पर्व में द्वारकापुरी की तरफ प्रस्थान की यात्रा का कथा विवरण निश्चित किया गया प्रभु का। तो अंक और वर्णित जब दोनों मिल जाए तो प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। चले अब 56 भोग की तरफ, द्वारकाधीश की तरफ। तो जो प्रस्थान हो जाए वहाँ 56 भोग लगते हैं। तो वेश भाई जी कहते हैं, जन्मजे तदंतर किसी समय कमल ने भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की सभा में बैठे हुए समस्त सभासदों से ये हेतु युक्त उत्तम वचन कही। देखिए अभी अपने द्वारकापुरी जाते हैं तो ये द्वारका वहाँ नहीं मिले, लेकिन ज्ञान योग में जो प्रत्यक्ष प्रभु के दर्शन थे वही दर्शन यहाँ पर होते हैं ज्ञान योग में। और ज्ञान योग में जब ध्यान हो जाता है तो फिर सपने में तो परमात्मा आ ही जाते हैं और अपनी सृष्टि के दर्शन साक्षात करवा देते हैं, है ना। तो ज्ञान योग बड़ी विशेषता यात्रा है, ये ज्ञान गंगा यात्रा। इसमें प्रभु को निमित्त बना के आनंद लेना चाहिए। तो ये राष्ट्र की माला से अलकृत समूचे राष्ट्र को माला की भांति धारण करने वाली राजधानी मथुरापुरी यादवों की भूमि है। हम भी यहाँ पैदा हुए और इसी के ब्रज में पल कर बड़े हुए थे। इस समय हमारा सारा दुख दूर हो गया, हमारे शत्रु भी हमसे हार मान चुके हैं। हमने राजाओं से वैर मोह ले लिया और जरासंध से लड़ाई छेड़ दी है। हमारे पास पर्याप्त वाहन है, पैदलों की संख्या भी अनंत है। हमारे खजानों में विचित्र रत्न है तथा हमारे मित्रों की संख्या भी बहुत है। परंतु ये मथुरा की भूमि बहुत छोटी है और शत्रुओं का सुगमतापूर्वक इसमें प्रवेश हो जाता है। इधर हमारे सैनिकों और मित्रों की बहुत अधिक वृद्धि हुई है और हमारे पास जो ये 1 करोड़ कुमार अविवाहित सैनिक है तथा ये जो पैदलों के बहुत से दल है, इनके भी यहीं रहने से यही बड़ी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। और अतः यदु पुंडग्रह अब यहाँ निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दूसरी पूरी बसाऊंगा। मेरी जितता को आप लोग क्षमा करेंगे। इस यादव सभा में मेरे हार्दिक अभिप्राय के अनुसार जो बात कही गई है वह समय अनुसार आप लोगों के उद्भाव के लिए ही है। यदि आप लोग को अनुकूल जचती हो तो कहिए। तब समस्त यादव प्रसन्न मन से बोल उठे, प्रभु इस यादव समाज के उद्भव के लिए आपको जो अभिष्ट हो वह कार्य कीजिए। तब समस्त वृष्णिवंशी मिलकर उत्तम मंत्रणा करने लगे। जरासंध या काल्यवन हम लोगों के लिए अवध्य कर दिया गया है। हमारे इस शत्रु का सैनिक बल बहुत बड़ा है। हमारे पक्ष के नरेशों ने शत्रु की उस सेना का बड़ा भारी विनाश किया है, तो भी उसके बाद अभी बहुत सी सेनाएं हैं जिन्हें हम लोग 100 वर्षों में भी नहीं मार सकते। अतः हमारा विचार उनसे हट जाने के लिए ही हो गया है। इसी बीच में काल्यवन सहित राजा जरासंध फिर वैसी सेना साथ लेकर मथुरा पर चढ़ाया और उस समय मथुरा के सैनिकों के लिए जरासंध की सेना को ही रोकना अत्यंत कठिन कार्य था। फिर जब यादवों ने काल्यवन का भी आगमन सुना तब तो उन्होंने मथुरा से हट जाना ही अपने लिए श्रेयस्कर्य समझा। तो सत्य प्रतीक श्री कृष्ण ने वहाँ यादवों से फिर कहा, आज ही वह पुण्य दिवस है और जबकि अपनी सेना के साथ हमें यहाँ से निकल चलना है। ये सुनकर समस्त यादव श्री कृष्ण की आज्ञा से उस पुरी को छोड़कर निकल गए। उस समय सैन्य समूह के कोलाहल से भरे हुए यादवों के दल समुद्र के जल प्रवाह की भांति जान पड़ते हैं। वसुदेव आदि सभी यादव अपनी स्त्रियों को साथ ले कसे कसाए मतवाले हाथियों, रथों और सुसज्जित अश्वों के द्वारा मथुरा छोड़कर चल दिए और उन सब ने डंके पीटकर सज्जनों तथा जाति भाइयों के साथ वहाँ से प्रस्थान किया था।
भरत से स्वर्णभूषित रथों मतवाले गजराजों और सारथी की आज्ञा मात्र से उछलकर चलने वाले तथा हाथ में चाबुक लिए सवारों द्वारा आके जाने वाले घोड़ों से अपनी अपनी से सैनों की शोभा बढ़ाते तथा उन्हें खींचकर अपने साथ लिए जाते हुए विष्णुवंशी बड़े हर्ष के साथ पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित हुए। तदंतर युद्ध स्थल श्री कृष्ण आदि सभी मुख्य मुख्य यादव अपनी सेना को साथ लेकर चले। ये यदुपुंड वीर सिद्धूराज के जल प्राय देश में जा पहुँचे, जो नाना प्रकार की लताओं से विचित्र शोभा पा रहा था। नारियल के बहुत से वन वहाँ सुशोभित होते थे। नाग केसरों के झुंड इधर उधर सब और फैले थे और जिनसे वहाँ की कमनीयता और भी बढ़ गई थी। केवड़ों की झाड़ियों से वह प्रदेश अलकृत हो रहा था। कहीं कहीं ताड़ पुत्रांग और बगुल और अंगूर के वन उस भूभाग को और घना बना रहे थे। जिन्हें सुख ही प्रिय है वे सब यादव वहाँ के रमणीय स्थानों पर स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के समान आनंद का अनुभव करने लगे। और शत्रु वीरों को संहार करने वाले श्री कृष्ण ने नगर के वास्तु स्थान की खोज करते हुए समुद्र से सुशोभित होने वाले एक विशाल प्रदेश को देखा। वह स्थान बालू के साथ ही तांबे के रंग वाली मिट्टी से सुशोभित तथा वाहनों के लिए हितकर तथा नगरोपयोगी शुभ लक्षणों से संपन्न था। वह ऐसा मनोहर प्रतीत होता था मानो लक्ष्मी ने उसे अपना वास स्थान बना लिया हो। सिंधुराज का वह प्रदेश समुद्र की वायु से विचित सागर के जल से सेवित तथा नगरों उपयोगी लक्षणों से सुशोभित था। वहाँ पास ही रेवंतक नाम से प्रसिद्ध पर्वत था, जिसके शिखर मद्राचल के समान ऊंचे और रमणीय थे। वह पर्वत सब ओर से बड़ी शोभा पा रहा था। वह एकलव्य रहता था। आचार्य द्रोण भी वहाँ दीर्घ काल तक निवास कर चुके थे। बहुत से मनुष्य वहाँ आते जाते थे और तथा वह पर्वत सब प्रकार से रत्नों से व्याप्त था। उसके पास ही उस राजा रेवंत की विहार भूमि थी, जिसका बड़े सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। उस भूमि का नाम था द्वारवती, जो विशाल होने के साथ ही शतरज या चौसर की विचार के समान चौकोर थी। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ नगर बसाने का विचार किया। यादवों को भी वहाँ सेना का पड़ाव डालना जच गया। दिन में जबकि सूर्य पर लाल नींद छा रही थी, वहाँ सेठ यादव ने सेना के रक्षक नियुक्त किए और सैनिकों के ठहरने के लिए छावनियाँ तैयार कराई। यदुप्रवर भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के साथ उस प्रदेश में एक सुस्थिर नगर बसाने के लिए निवास किया। गद के बड़े भाई यादव सेठ पुरुषोत्तम ने मानसिक संकल्प के द्वारा उस पुरी का नाम निश्चित किया और मन से ही विधिपूर्वक उसमें ग्रहों का विभाग किया। राजन इस प्रकार बंधु बांधवों सहित यदुवंशी द्वारकापुरी में पहुंचकर वहाँ उसी तरह सुख से रहने लगे जैसे देवता स्वर्ग में रहते हैं। केशियंता श्री कृष्ण भी काले उनका आना जानकर उसके लिए और जरासंध से भय से द्वारकापुरी को चले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता।